वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डेप्थ ऑफ फिक्सिटी ऑफ फाइल। डेप्थ ऑफ फिक्सिटी ऑफ फाइल एक्चुअली क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, साइड में हम लोग कैसे उसको देखेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे, एंड डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्थ ऑफ फिक्सिटी ऑफ फाइल कितना इम्पॉर्टेंट है, एंड कैसे हम लोग डेप्थ ऑफ फिक्सिटी कैलकुलेट करते हैं थ्रू एन वर्कआउट एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे एज पर IS-2911 Part-1 Section 2. Okay, so let's go one by one. Now, what is depth of fixity of pile? Fixity means the rotation is restrained, means rotation को बंद कर दिया गया और rotation is prevented. So depth of fixity is defined as a length of pile measured from the ground surface at which bending moment is maximum. Why bending moment is maximum? Because at the point of depth of fixity, it is considered as a fixed member. Okay, so at fixed member, as we know, हम लोग सभी जानते हैं जो फिक्स्ड जैसा कैंटिलेवर है, फिक्स्ड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ऐसा ही डेप्थ ऑफ फिक्सिटी पॉइंट में हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। जैसे देखिए, ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, एंड पाइल का हेड पर एकदम टॉप पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है। ओके, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड हो रहा है। सो ड्यू टू दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स द बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ डेप्थ ऑफ फिक्सिटी ऑफ द पाइल। ओके, सो इसी पॉइंट पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड हो रहा है। सो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए डेप्थ ऑफ फिक्सिटी हमको कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए जैसा हमको इस मोमेंट पाइल के ऊपर अप्लाइड हो रहा है, एंड हम लोगों का पाइल का जो हम लोग सेक्शन डिजाइन करते हैं, 600 mm डाया हो, 1200 mm डाया हो, 1000 mm डाया हो, उनका रेजिस्टिंग कैपेसिटी कितना है, इसीलिए हमको डेप्थ ऑफ फिक्सिटी कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेप्थ ऑफ फिक्सिटी ऑफ पाइल। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सेम चीज है। हाउ मच मोमेंट डेवलप इन द पाइल एंड कंपेयर विद द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द डिजाइन पाइल सेक्शन। ओके, हम जैसा बात आया, जैसा पाइल के ऊपर कितना मोमेंट अप्लाइड हो रहा है, एंड हम लोग का जो हम लोग सेक्शन डिजाइन किया है पाइल का, उनका कैपेसिटी कितना है, उनका कैपेसिटी ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए इन कंपेयर टू द अप्लाइड मोमेंट। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं डेप्थ ऑफ फिक्सिटी अंडर डायनामिक लोड वेरीज फ्रॉम 6 to 24 times the pile diameter, although it depends on the strata of the ground. Okay, उनका सॉइल स्ट्रेटा क्या है इसका ऊपर डिपेंड करता है। ओके, but for static loads it ranges from 4 to 5 times the pile diameter from the surface of the clay bed. Okay, this indicates an increase of depth of fixity length under dynamic loads. This is mainly because of large internal components mobilized under dynamic loads near response that need to be transferred to deeper depth. Okay, now दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ ऑफ फिक्सिटी ऑफ पाइल फॉर फिक्स्ड हेड पाइल, जैसा कॉमनली यूज होता है पाइल कैप का ऊपर पाइल कैप का नीचे हमारा पाइल जो है वो फिक्स्ड में एक्चुअली फिक्स्ड पाइल है। ओके, एंड इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, एज पर IS-2911 Part-1 Section 2, वो एनेक्सर सी में है। ओके, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप वाइज सीखेंगे थ्रू एन वर्कआउट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखेंगे। देखते हैं, लेंथ ऑफ पाइल इज 10.7 मीटर, लेंथ ऑफ पाइल। ओके, एंड डाया ऑफ पाइल इज 600 mm एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द पाइल इज M35. ओके, नाउ अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप। ओके, length of pile is 10.70 meter, dia of pile is 600 mm and grade of concrete is M35. For step 1 क्या है, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टिफनेस फैक्टर T इन मीटर। इसका फॉर्मूला है
ए स्टिफनेस फैक्टर हम लोग कंसिडर करते हैं जो पाइल है ए सैंड एंड नॉर्मली लोडेड क्लेज में है। ओके, ए फॉर पाइल्स इन सैंड एंड नॉर्मली लोडेड क्लेज में ए है। तो स्टिफनेस फैक्टर को हमको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग IS-2911 पार्ट 1 सेक्शन 2 में एक फॉर्मूला है स्टिफनेस फैक्टर T इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ EI बाई ईटा H। ओके, EI हम लोग सभी जानते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द पाइल मटेरियल दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, 5000 रूट ओवर ऑफ FCK। तो 5000 इंटू M35, दिस इज नॉट M30, दिट इज एक्चुअली M35 एंड इसको कैलकुलेट करने से आता है 29580.40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड I is the moment of inertia of the pile cross section, that is pi by 4 into 0.6, that is pile diameter 600 mm means 0.6 to the power 4, that is आगे 0.0064 मीटर टू द पावर 4। ओके, सो इसको कैलकुलेट करने से हमारा आता है एंड मॉड्यूलर ऑफ शार्प ग्रेड रेशियो दैट इज ईटा H, इट डिपेंड करता है टेबल 3 of IRC 2911 पार्ट 1 सेक्शन 2। ओके, एंड ईटा H हम लोग कंसिडर करते हैं 2.5। हाउ इट इज कम ना, ये आता है हम लोग कंसिडर किया ये लूज सैंड है जिसका n वैल्यू 4 to 10 है, इसके लिए हमारा ईटा H का वैल्यू आ गया 0.4 to 2.5, तो हम लोग 2.5 कंसिडर किया, लूज सैंड है। ओके, सो इसको कैलकुलेट करने से आता है T इज इक्वल टू 5/5 रूट ऑफ EI, हम लोग कैलकुलेट किए EI का वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट H, तो कैलकुलेट करने से आता है 2.37। ओके, तो हम लोग का स्टिफनेस फैक्टर निकल गया, T इज इक्वल टू 2.37। नाउ स्टेप 2 में देखते हैं क्या है। स्टेप 2 क्या है ना, फ्री लेंथ ऑफ द पाइल अबव द सॉइल, सॉइल का ऊपर में हमारा पाइल है जो है वो उसका प्रोजेक्शन है 0.5 मीटर। ये डिपेंड करता है हर एक केस में अलग अलग एज पर द साइट कंडीशन। ओके, हर एक साइट के लिए अलग अलग है। हमारा साइड में L1 हो गया 0.5, माने ग्राउंड का ऊपर में हमारा पाइल जो उठा हुआ है वो 0.5 मीटर। ओके, सो L1 बाई T मीन्स 0.5 डिवाइडेड बाई द T 2.37 स्टिफनेस फैक्टर, कैलकुलेट करने से आता है 0.21। ओके, L1 by T very simple, L1 by T is equal to 0.5 divided by 2.37 is equal to 0.21। ओके, नाउ स्टेप 3 हम लोग जानते हैं L1 by T is 0.21 आ गया। उसके बाद हम लोग का IS-2911 पार्ट 1 सेक्शन 2 एनेक्सर C में जो फिगर 4 डेप्थ ऑफ फिक्सिटी। ओके, L1 by T हो और L1 by R हो, both are stiffness factor. R is also a stiffness factor, T is also a stiffness factor. So L1 by R or L1 by T versus LF by T. LF is the length of fixity of pile. Okay, LF by T, T is the again stiffness factor. So L1 by R और L1 by T हम लोगों का आया 0.21। So 0.21 means this point 0.21 and तो हम लोग LF by T आ गया 2, नियरली 2। हम लोग दिस डॉटेड लाइन को कंसिडर करेंगे, क्यों ना, हम लोग कंसिडर करेंगे फॉर पाइल्स इन सैंड्स एंड नॉर्मली लोडेड क्लेज। ओके, एंड दिस डॉटेड लाइन बिकॉज ऑफ फिक्स्ड हेड पाइल्स। ओके, फिक्स्ड हेड पाइल्स के लिए डॉटेड लाइन, एंड हम लोग का स्टेटा है piles in sands and in normally loaded clays. That is why LF by T for the value of L1 by T is equal to 2.0. Okay, so LF by T is equal to 2.0. So LF is equal to 2.0 into T. We know हम लोग सब पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि T is equal to 2.37. So T into 2.37 is equal to आ गया हम लोग का 4.74 मीटर। सो लेंथ ऑफ फिक्सिटी ऑफ पाइल इज 4.74। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।